इस बार हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का विवेचन कर रहे हैं। इनका जन्म 17/9/2050 को हुआ ईसाना में गुजरात रात 11 बजे। आपके उधर बैठे हो स्वीकार करता हूँ। इस बार हम नरेंद्र मोदी जी की पत्रिका जो 17/9/1950 में ईसाना गुजरात में रात 11 बजे इनका जन्म हुआ है का विवेचन करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका है जिसमें बुध अष्टमेश होकर लाभ में बैठा हुआ। ऐसी स्थिति में प्राय ऐसा होता है कि आदमी को शुरू से स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, बहुत निम्न स्तर से उसको उठ के और आगे बढ़ना पड़ता है। तो बुध जो है वो तर्क है और भौतिक प्रयास के द्वारा तो निरंतर प्रयास से उसको सफलता प्राप्त होती है। मोदी जी के हम विवेचन करें तो एक बहुत स्ट्रगल करा है उन्होंने। एक जमाने में चाय बेची है RSS के योजना में बड़े बड़े काम किए हैं, झाड़ू भी लगेगी कई बार हालांकि। इस प्रकार से ये अपना स्ट्रगल करते करते आगे बढ़े। ये बुध अष्टमेश होने के कारण लाभ में बैठा हुआ तो सूर्य से अस्त भी है, केतु भी सामने है, तो इसी स्थिति प्राय होती है। फिर धीरे धीरे इनका उत्थान होता गया और अभी वर्तमान में इनको मंगल में केतु की महादशा चल रही है। 2022 से मंगल की महादशा लगी है और 28 तक इनको मंगल की महादशा चलेगी। मंगल की लग्नेश है और षष्ठ भाव का स्वामी है, तो छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए और भाग्येश की युति होने के कारण चंद्रमा की युति, मंगल चंद्र की युति है, इसके कारण क्या होता है कि जीवन में भाग्य का योगदान बहुत ज्यादा हो जाता है और आदमी अचानक उन्नति करता है। भारत जैसे विस्तृत देश का इतने विरोधियों के बीच में प्रधानमंत्री बनना यह पत्रिका की विशेष स्थिति कारण ही संभव है। अकेले एक व्यक्ति की ताकत नहीं है तो एकदम इतने पद पे पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो मंगल चंद्र की युति है ये भी सहायक है। फिर आप देखेंगे ध्यान से कि चतुर्थ भाव में कुंभ राशि और वहाँ पे गुरु स्थित है और गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के जिसके वहां मंगल है उसमें स्थित है। अब एक तो जो कुंभ राशि होती है ये क्या होती है कि इसमें सबसे ज्यादा तारों की संख्या होती है, 100 तारे होते हैं, इसलिए इसका नाम शतभिषा है। और उसमें कोई सबसे बड़ा ग्रह गुरु, सूर्य के बाद अगर कोई ग्रह होता है तो गुरु है। एक तो बड़ा ग्रह और बड़ी राशि में 100 तारे वाली राशि में बैठा हुआ है, इसलिए इसकी प्रसिद्धि बहुत असंख्य हो गई। मतलब लोग इनको दिल से चाहते हैं। मतलब आज हर भारतीय गौरव करता है कुछ अच्छा प्रधानमंत्री मिला। अगर ये नहीं होते तो हमारे देश की हालत कितनी दयनीय हो जाती, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। फिर एक तो ये गुरु और कुंभ राशि में बैठना, दूसरा फिर क्या है कि शनि और शुक्र की दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि, तो इसमें क्या है कि विशेषताओं को और चांद लगा दिया। और फिर जो बुध है वो लाभ में बैठा हुआ है, अब सूर्य और केतु की है। बुध स्वग्रही होने के कारण और केतु और सूर्य की युति होने के कारण इनको हर दिशा में बहुत लाभ प्राप्त होता है। आज भारत की जनता दिल से नहीं चाहती है, विदेश में बैठे हुए हर भारतीय भी इन पर गर्व करता है और जहां भी जाते हैं वहां इनको सर्वोच्च देश का इनाम मिलता है। इतनी प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की विशेषताओं कारण नहीं होती है, ग्रह दशा को उसमें बहुत योगदान देता है। इस प्रकार से सूर्य बुध और केतु की युति जो लाभ में है उसके कारण इनको प्रसिद्धि मिल रही है। अभी इस समय जो मंगल में केतु का अंतर चल रहा है तो हम अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश से परेशान रहेंगे और ये इससे कमोवेश 22, 12, 27 तक रहेगी। उसके बाद से ये दोनों देश कुछ पछताएंगे और मोदी जी के शरण में या मार्गदर्शन में काम करेंगे या मोदी से कहेंगे कि हम क्या करें बताओ, क्योंकि इनका मार्गदर्शन मोदी जी करेंगे। अभी ये परेशान कर रहे हैं तो कोई लंबी और दुखदायी स्थिति नहीं है, इसका हल नहीं है। तो गुरु जी आप अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि का जो पांच रहे हमारे सामने देश की जनता को आप अवगत करा रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं और कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनेगी जिससे हमारे देश को, हमारे देश की जनता को बदलाव हो, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखो, आदरणीय मोदी जी की पत्रिका में जो दशम भाव में शनि और शुक्र की युति है, तो इससे क्या होता है कि एक तो जो अष्टमें जो षष्ठ भाव का स्वामी है मंगल है और उसके भाग्य का स्वामी चंद्र है और शनि शुक्र की होती है। इसके कारण क्या होता है प्राय मतलब
कि जो विरोधी होते हैं वो अपने आप परास्त हो जाते हैं। आज जो पाकिस्तान में उठापटक हो रही है, पाकिस्तान को परेशान करने का पूरा प्रयास कर रहा है, उसके बाद भी आज हम मोदी जी के नेतृत्व के कारण हम हमेशा शामिल होते हैं। और आज हम आतंकवादी के जो पहले शामिल होते थे उसके साथ दिखाया था, आज कुछ भी नहीं। तो देश का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, हमको बचत हो रही है। ये सब ये ग्रहों के कारण है। जो शनि और शुक्र की युति जो दशम भाव में है, इसमें आदमी में क्या दम कम। दशम भाव है ना, पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भाव रहता है, कर्म से संबंध रहता है। उसका चतुर्थ भाव संबंध है, क्योंकि जो शनि शुक्र बैठे वो चतुर्थ भाव है, तो अंदर मन के अंदर उसके अंदर एक प्रेरणा होती कि मैं ये करूँ। आज देखो आप मोदी जी का व्यक्ति देखिए, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करने के बाद आज आपको पता ही चलता है कि कल कहाँ कौन से विदेश से परसों कहाँ आ जाएंगे और कौन से जाकर कहाँ किस कीर्ति को उद्घाटन कर देंगे। इतना क्रियाशील व्यक्ति आज मिलना भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है, तो हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना। अब गुरु जी ने एक चीज जैसे आपने बताई कि एनर्जेटिक है, इतनी एनर्जी है कि 22 घंटे काम कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ग्रह की युक्ति बनी? ये जो षष्ठ भाव का स्वामी जो मंगल और चंद्र लग्न में बैठा हुआ है, ये उनको हमेशा आजीवन शक्ति देता है, क्योंकि मंगल में क्या उठापट शक्ति बहुत रहती है और चंद्र में फास्ट गति होती है। तो मोदी जी दोनों का समन्वय है, मंगल चंद्र की युति, इस कारण वो हमेशा फास्ट मूवमेंट करते, कभी आपको थकान नहीं दिखती है। 16 साल का युवक काम कर रहा है ऐसा लगता है। और एक चीज और है क्या, इसके पीछे देवी शक्ति या और शक्तियां जो उनके साथ कि इनके पंचम भाव में मीन राशि और वहाँ राहु साहब बैठे हुए हैं, तो इनको जैसे शंकर भगवान जो लग्न में चंद्रमा होने के कारण भाग्य होकर बैठे हुए हैं, तो इनको हमेशा शंकर भगवान से लगाव रहेगा। शंकर जी की साधना भी करेंगे, हिमालय वगैरह घूमने का भी उनको शौक रहेगा, समय निकाल के ये साधना करते रहेंगे। और साथ में मंगल भी है, तो इनको और राम जी से और हनुमान जी से भी लगाव रहेगा, क्योंकि मंगल राम जी और हनुमान जी का रूप रहते हैं। इस प्रकार की निरंतर साधना करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। क्योंकि शुक्र का संबंध दशम भाव से है, इसको माता जी की साधना भी इनको करते रहेंगे। तो नवरात्रि में भी उपास करते हैं, विदेश में जाते हैं तो वहां भी खाली पानी पीते हैं। इस प्रकार की जो सूचना हमको मिलती है, इसका ये कारण है कि इनका जो चतुर्थ भाव पे है, गुरु शनि और शुक्र का सामूहिक प्रभाव है। इस कारण से हर देवता में है और भारत की जनता इनको बहुत प्रेम करती है और आगे बहुत दिन प्रतिदिन उसका प्रेम बढ़ता जाएगा। तो मोदी जी हमको करीब 2046 तक तो बिल्कुल इनका नेतृत्व करने की क्षमता पूरी रहेगी। तो 46 तक तो ये मतलब नेतृत्व हमेशा वो प्रदान करते रहेंगे। काफी लंबी है, अभी कोई मतलब चिंतित होने वाली कोई बात नहीं। सामने जो सूर्य बुध और केतु की युति है, सामने जो एकादश भाव में जो सूर्य बुध और केतु, तो बुध का होता है कि अगर स्वग्रह ही हो और उसका केतु बैठा हुआ तो उसमें क्या है, वो हर दिशा में झंडे गाड़ता है। तो मोदी जी केवल कृषि के क्षेत्र में ही नहीं, मतलब विदेशी मुद्रा में या अपने भारत के व्यापार में, सब मामले में मतलब भारत की एक अच्छी उन्नति होगी। आज भारत की जो वो है मौद्रिक स्थिति बहुत बढ़िया है, तो व्यापार की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे देश की जो वो उसको कोई बढ़ती जा रही है, मतलब प्रगति बढ़ती जा रही है, आर्थिक प्रगति बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के जो झंडे मतलब मोदी जी गाड़ रहे हैं, वो बुध और केतु की लाभ में जो युति उसके कारण हो रहा है। कि जनता के सामने एक प्रश्न और है, सब जनता भी उसके बारे में सोचती है कि चुनाव पे बार बार इतना खर्च होता है, तो अगर एक साथ देश का चुनाव होने लगे, वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसका भी इसका है। तो ये कब तक आपको लगता है कि ये मतलब करीब करीब शुक्र की जो महादशा जो 12-27 खत्म होगी, तब तक इसके विजय प्राप्त कर लेंगे और हमारे देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे, जिसमें हमारे देश को करोड़ों रुपए की बचत होगी और वो किसानों को दूसरे विकास में लगा सकते। बहुत सुंदर आपने पत्रिका का वाचन किया, और इसमें और आप क्या बता सकते हैं इस पत्रिका से जुड़ने के लिए? देखो सर, ऐसा है कि अपन 1 मिनट या 10 मिनट के विवेचन में अपन सारा नहीं बता सकते, लेकिन मोदी जी में एक गजब का आत्मविश्वास है, तो देश को अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। हमारी जो लोगों की क्षमता है उनको वो उपयोग अच्छा करते हैं
राष्ट्रपति का चयन हुआ, कितना बढ़िया हुआ। आज सब लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। और भी जो टीम है, रक्षा मंत्री हैं, हमारा गृह मंत्री हैं, ये दिन रात इतनी मेहनत करते हैं कि इतनी अच्छी टीम मिलना मोदी जी को लिए ये सब ग्रहों का सौभाग्य ही जो इतनी अच्छी टीम मिली। इसलिए मैं देश को और मोदी जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो इससे हमारा मार्गदर्शन कर देश को आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर तरीके से इस पत्रिका का पढ़ा। और हमारी जो तकनीकी टीम है, जिसमें श्री संतोष मौर्य और सहयोगी हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद वैसे ही सहयोग प्रदान करते हैं।